So our topic for today is realism and naturalism. So what is realism? This is the period from 1901 to 1914. After the Victorian age ended, after the Queen Victoria died, the period of realism and naturalism started, and it ended it ended till 1914. It lasted for the 14 years. It was a period of 14 years. First, let's see what is naturalism. कोई भी वर्ड हो जिसके आगे ISM ism लगेगा, it is called as psychology or theory. Let's take up the theory. It is called as the theory. कोई भी वर्ड के आगे अगर ism लगेगा तो उसको हम theory कहेंगे. So naturalism is the theory of nature, something related to nature, or the nature is related to reality. Naturalism is something related to nature, and indirectly the nature is related to reality. So from reality, the word realism came. Realism is reality, and naturalism is something related to nature. Clear all? Let's continue. First, let's see the definition of naturalism. The naturalistic period is from 1900 to 1914. Many critics has described it in different ways, and critics says it is very difficult movement. मीन्स अभी तक के जितने मूवमेंट्स हम सब पढ़ चुके हैं, सो क्रिटिक्स का ये कहना था कि नेचुरलिज्म सबसे डिफिकल्ट मूवमेंट था, इसीलिए सिर्फ 14 इयर्स तक ही चला, आगे कंटिन्यू नहीं हो सका. And the period of naturalism and realism is known as Edwardian period. Are you all able to see my screen? Please do share in the chat box. स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? मैं जो लिख रही हूँ वो दिखाई दे रहा, तो चैट बॉक्स में बताइए मेरे को. गर्ल्स आई एम वेटिंग. ओके गुड. सो ये जो नेचुरलिज्म का पीरियड था वो बहुत डिफिकल्ट पीरियड था, इसीलिए ये सिर्फ 14 इयर्स तक चला, दैट इज 1901 to 1914. And this period is also known as Edwardian period. This period is also known as Edwardian period. So why it is called as Edwardian period means at that time the king was Edward. The span between the death of Victoria and the beginning of the World War One. जब किंग विक्टोरिया की डेथ हुई और वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ, उतने पीरियड को हम एडवर्डियन पीरियड कहेंगे. ये एडवर्डियन पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में कहा जाता है, इंग्लिश लिटरेचर में से एडवर्डियन पीरियड कहा जाता है, और अमेरिकन लिटरेचर में AM is known as American period. Here American period में naturalism और realism इसे कहा जाता है. So this period shows the deep reality of that time. What were the things going on in that period? Also, I want to mention the poets who were famous in that period. The poet of this period was, उस टाइम के बहुत फेमस पोएट्स हैं, थॉमस हार्डी,
थॉमस हार्डी जो है, he gave up novels for the poetry. इन्हों क्या करे, नॉवेल्स छोड़ के पोएट्री की लाइन में आ गया. नेक्स्ट फेमस राइटर है पीरियड के, एल्फ्रेड नोयास. इसके बाद और एक फेमस पोएट है इस पीरियड के, विलियम बटलर. और एक फेमस है ये पोएट, रुडयार्ड किपलिंग्स. ये पीरियड के पोएट्स है जो बहुत फेमस थे. अब लेट्स सी ये पीरियड के ड्रामिस्ट कौन थे. ड्रामिस्ट इज द पर्सन हु राइट द ड्रामा. वी कैन से द ड्रामेटिस्ट. सो उस टाइम के फेमस ड्रामेटिस्ट थे हेनरी ऑर्थर, जेम्स जॉर्ज, जोस जॉर्ज, बर्नार्ड शॉ. ये उस टाइम के फेमस राइटर ड्रामिस्ट थे. So many of the major achievements were in prose fiction. पोएट्स और ड्रामिस्ट के अलावा फिक्शन में भी बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हुए थे. थॉमस हार्डी उस टाइम पे पोएट भी थे और इन फिक्शंस भी लिखते थे. जोसेफ कॉनराड, हेनरी जेम्स, जॉन ग्लासवर्दी एंड एच.जी. वेल्स, ये उस टाइम के फेमस फिक्शनल राइटर्स थे. Let me mention the names of the writers here for you. Thomas Hardy, Joseph Conrad, Henry James, John Galsworth, H.G. Wells. तो ये 5 उस टाइम के बहुत ही फेमस फिक्शनल राइटर्स थे. हेनरी जेम्स का बहुत ही फेमस राइटिंग थी विंग्स ऑफ द डव एंड द एम्बेसडर एंड द गोल्डन बॉल. ये सारे उन्होंने 1901 टू 1904 2 इयर्स के पीरियड में लिखे थे. सो ये हेनरी जेम्स ये हेनरी जेम्स जो है, इनके 2 फेमस राइटिंग्स थे, विंग्स ऑफ द डव. This all are fictional writers. Let me mention it here for you. इसी पीरियड में मतलब 1901 टू 1914 के ही पीरियड में एक जॉर्जियन पीरियड स्टार्ट हुआ था. उस पीरियड को जॉर्जियन पीरियड इसीलिए कहा जाता है बिकॉज किंग जॉर्ज 1, 2, 3, 4 एंड देन किंग जॉर्ज 5, मतलब 5 कंटिन्यूस जॉर्ज नाम के किंग्स, मतलब उनके सन एंड सन एंड सन ऐसे आ रहे थे. इसीलिए इस पीरियड को जॉर्जियन पीरियड कहा जाता है. तो जॉर्जियन पीरियड के फेमस पोएट है इस टाइम जो भी पोएट्रीज लिखी जाती थी उसे जॉर्जियन पोएट्री कहा जाता है. कौन सा पीरियड है ये? 1910 टू 1936. It is the rule. It was the kingdom of George. तो 4 सक्सेसिव जॉर्ज किंग्स आने के बाद इसको जॉर्जियन पीरियड कहा गया है.
इस टाइम पे जो पोएट्री लिखी गई थी उस पोएट्री को जॉर्जियन पोएट्री कहेंगे। और जॉर्जियन पोएट्री एडवर्ड मार्श ने पब्लिश की थी। एडवर्ड मार्श ने जॉर्जियन पोएट्री पब्लिश की थी। So this poetry was completely based upon the what all are the things running in that period. जो भी उस टाइम पे चल रहा था, वो रूरल एरियाज में जो चल रहा था, जो मैनर, जो ट्रेडिशन, जो भी उस टाइम पे चल रहा था, उसको अपन जॉर्जियन पोएट्री कहेंगे। We have four famous Georgian writers here. Rupert Brooke, Walter de la Mare, and Ralph Hodgson. W.H. Davis and John. Sorry for the disturbance, girls. W.H. Davis and John Mansfield. Let me write the names for you. W.H. Davis and John Mansfield. These were the famous poets of Georgian period. So जॉर्जियन पीरियड जो है रियलिज्म नेचुरलिज्म के बाद एक पीरियड चला था। मतलब डोंट थिंक कि ये पीरियड मतलब कोई और किंग का नहीं था। इसके आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया था ये पीरियड के बीच में, लेकिन इस टाइम पे जो है एडवर्ड मार्श ने एक पोएट्री लिखी जिसका नाम जॉर्जियन पोएट्री रखा और वो पब्लिश की उन्होंने ये किंग जॉर्ज 5 के पीरियड में, इसीलिए इसे जॉर्जियन पीरियड कहा जाता है। और ये कुछ राइटर्स है जिन्हें हम जॉर्जियन पोएट्स कहेंगे। दिस आर द जॉर्जियन पोएट्स। क्योंकि ये पोएट्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा पोएट्री लिखे थे, इसीलिए लोग को जॉर्जियन पोएट्स कहते हैं। एक्सप्रेशनिज्म। What is expressionism? मतलब the action of expressing thoughts, ideas, feelings, etc. or a particular way of tracing an idea is known as expressionism. कोई भी एक्शन या फिर कोई भी चीज हम एक्सप्रेस करते, जब अपने अंदर के फीलिंग्स अपन बताते, चाहे वो गुस्सा हो या प्यार हो या कोई एक आइडिया हो, जब हम सामने वाले को एक तरीके से बताते, जब उसको हम प्रेस करते, मतलब अगर आपको एक ख्वाब देखे तो आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना डायरेक्ट सामने वाले को जाके ख्वाब बोलना नहीं शुरू करते, पहले आप उसको बोलते कि मैं ख्वाब देखी, वो ख्वाब में ये हुआ, ऐसे आप लिस्ट आउट करते थिंग्स, मतलब आप आपके ख्वाब को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जैसे मैं बताई, कोई भी चीज के आगे ISM अगर हम लगा रहे तो वो एक थ्योरी बन जाता। तो एक्सप्रेशनिज्म भी एक थ्योरी बन गया। एक्सप्रेशनिज्म में ये होता था कि इट ओरिजिनेट्स around the beginning of 20th century. ये किंग एडवर्ड टाइम पे स्टार्ट हुई थी और बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुई थी। इफ यू रिकॉल द पेंटिंग द स्क्रीम, एक फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है द स्क्रीम। स्क्रीम मतलब चीखना, चिल्लाना। तो एक फेमस पोएट्री है स्क्रीम। तो ये पोएट्री जो है सॉरी एक फेमस पेंटिंग है, एक फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है स्क्रीम। वो पेंटिंग का नाम स्क्रीम इसीलिए है बिकॉज वो पेंटिंग में लोग ऐसा, आई शेयर यू दैट पेंटिंग ऑन आवर व्हाट्सएप चैट। वो पेंटिंग का नाम स्क्रीम क्यों है, आई सेंड यू अ वॉइस नोट विद इट। तो पेंटिंग में स्क्रीमिंग बताया गया है, वो पेंटिंग के थ्रू, वो आर्ट के थ्रू ये बताया गया है कि वो पेंटिंग में स्क्रीम कर रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ये आर्टिस्ट का कमाल था, उन्होंने अपने पेंटिंग के थ्रू स्क्रीम बताए, तो ना एक्सप्रेस करे, इसीलिए इसको एक्सप्रेशनिज्म कहा जाता है।
So the artist tried to express subjective emotion they felt in certain situations by using inherent effects of pure colors. मतलब कोई भी आर्टिस्ट अपने इमोशंस को जो भी लोग फील करे जो सिचुएशन से वो लोग गए उसको स्पेशल इफेक्ट्स के थ्रू कलर्स में बताते हैं मतलब पेंटिंग्स कलर्स हियर इज पेंटिंग्स में बताते हैं उसको अपन एक्सप्रेशनिज्म बोलते हैं. नेक्स्ट इज सिंबलिज्म. सिंबलिज्म को मैं सिंपल वे में अगर डिस्क्राइब करी तो आप मैं हम सब सिंबलिज्म डेली देखते हैं. ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं आप लोग ट्रैफिक लाइट्स देखते हैं. रेड लाइट क्या इंडिकेट करती है रेड लाइट सेज अस टू स्टॉप. तो वो क्या है ये जो ट्रैफिक सिग्नल है ये सिंबल है एंड उस सिंबल से हम समझ गए कि रेड आया तो यू हैव टू स्टॉप ग्रीन आया तो यू हैव टू गो. तो सिंबलिज्म कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कोई दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करता उसको सिंबलिज्म बोलते हैं. तो जैसा कि यहाँ पर अपन एक्सप्रेशनिज्म में देखे थे आर्टिस्ट क्या कर रहे थे एक्सप्रेस कर रहे थे अपने पेंटिंग्स के थ्रू अपने फीलिंग्स को. तो एक्सप्रेशनिज्म हुआ. ऐसे ही कोई भी सिंबलाइज करने के लिए मतलब राइटर्स क्या करते थे पोएट्स क्या करते थे अपनी पोएट्री को और अच्छे से बताने के लिए एग्जाम्पल्स देते थे सिंबलाइज करते थे. जैसे कि अगर वो लोग लव बताना चाह रहे हैं अगर पोएट लिख रहा है रोमांस के बारे में रोमांस हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ कपल या फिर मदर डॉटर मदर फादर पेरेंट्स किसी भी चीज का अगर वो लोग वो पोएट रोमांस बताना चाह रहा है तो वो अच्छे से चीजें ऐसे सिंबलाइज चीजें कर लिखेगा जैसे कि वो लव को सिंबलाइज करेगा कोई फ्लावर से. तो उसको सिंबलिज्म कहते हैं हम. तो पोएट्स क्या करें सिंबलिज्म यूज करें अपने पोएट्री में उसको और दर्शाने के लिए और अच्छा बताने के लिए. So today we have learned about realism and naturalism. Realism and naturalism is only one thing. डिफरेंस ये है कि इसका डेफिनेशन समथिंग रिलेटेड टू नेचर इज नोन एज नेचुरलिज्म. और नेचुरलिज्म क्या रहता रियलिटी रहता नेचर क्या रहता रियलिटी रहता. इसका डेफिनेशन ये है कि इट इज अ थ्योरी बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड टू फिलोसफी. मतलब साइंटिफिकली मेथड से लोग फिलोसफी पे लेके आए उस चीज को लोग नेचुरलिज्म बोल रहे हैं. ये पीरियड 1901 टू 1914 तक था. ये नेचुरलिस्टिक पीरियड जो है 14 इयर्स तक चला बिकॉज ये बहुत ही डिफिकल्ट मूवमेंट था. इस मूवमेंट को एडवर्डियन पीरियड भी कहा जाता है इंग्लिश में. किस इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर में इसे एडवर्डियन पीरियड कहा जाता है. एंड यही पीरियड को एएमपी मैंने यहाँ पर नेचुरलिज्म पे लगाकर लिखा है. यही पीरियड को अमेरिकन लिटरेचर में नेचुरलिज्म कहा जाता है. अगर आप लोग एक बार नोट्स देखें तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा. इस टाइम के फेमस पोएट्स थे थॉमस हार्डी. और थॉमस हार्डी इस टाइम के फेमस पोएट थे और इन्होंने नॉवेल्स ये पहले नॉवेल्स लिखा करते थे. इन्होंने नॉवेल्स लिखना छोड़ दिया और पोएट्री को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया. इसके बाद और फेमस राइटर्स है एल्फ्रेड नोयास विलियम बटलर रुडयार्ड किपलिंग्स. और उस टाइम के फेमस ड्रामिस्ट है हेनरी वर्टर जोन्स जॉर्ज बेनविट शॉ. उस टाइम के फिक्शनल राइटर्स है थॉमस हार्डी जोसेफ कॉनराड हेनरी जेम्स जॉन गैल्सवर्दी एंड एच.जी. वेल्स. इसी पीरियड में 1910 टू 1936 में जॉर्जियन पोएट्री इन्वेंट हुई. एडवर्ड मार्श एक पर्सन थे. ही वॉज द पोएट एंड इन्होंने अपने पोएट्रीज पब्लिश कराया और उसका नाम लिखे जॉर्जियन पोएट्री. नेक्स्ट इज एक्सप्रेशनिज्म. Expressionism is
नथिंग बट अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना किसी भी चीज के थ्रू। अभी मेरा एग्जांपल ले लो, आई एम डिलीवरिंग माय लिटरेचर, माय लेक्चर टुडे इन द लिटरेचर थ्रू माय वर्ड्स। तो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ मेरे नॉलेज को इन द वर्ड्स। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर पेंटिंग एंड स्क्रीम। स्क्रीम नाम की एक फेमस पेंटिंग है जिसकी फोटो मैं आप लोग को क्लास के बाद व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी। यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, लेकिन फिर स्क्रीन शेयर करने पर वॉइस नहीं आएगी मेरी क्लियर, इसीलिए स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, सॉरी। अगर मैं भूल गई तो प्लीज डू रिमाइंड मी आफ्टर द क्लास। तो स्क्रीम एक पेंटिंग है जो बता रही है कि इफ यू रिकॉल द पेंटिंग स्ट्रीम यू विल हैव एन आइडिया एक्सप्रेशनिज्म क्या है। अगर आप ये एक बार पेंटिंग देख लिए तो आपको आइडिया मिल जाता है कि एक्सप्रेशनिज्म क्या है। आर्टिस्ट कोई भी एक सब्जेक्ट अपने इमोशंस जो भी लोग फील करते सिचुएशन उसको प्योर कलर्स में डाल के बता देते हैं, उसको एक्सप्रेशनिज्म कहा जाता है। ये मूवमेंट एक्सप्रेशनिज्म को आर्ट मूवमेंट भी बोलते हैं इसको। It is also called as art movement. उस टाइम पे ग्रुप्स होते थे, एक्सप्रेशनिज्म जब था आर्टिस्ट के ग्रुप्स होते थे। तो दो फेमस आर्टिस्ट के ग्रुप्स हैं, डरब्लेव राइटर। एक्सप्रेशनिज्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक्सप्रेशनिज्म के आर्टिस्ट ग्रुप से है। नेक्स्ट इज डाइब्रुकिन, जर्मनी। ये दो टाइम के फेमस आर्टिस्ट ग्रुप्स हैं, मतलब दिस इज नॉट अ पर्सन, ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, आर्टिस्ट के ग्रुप्स है। ये लोग डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स और डिफरेंट डिफरेंट चीजें करके अपने आप को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे। नेक्स्ट वी हैव लर्नड इज सिंबलिज्म। कोई भी चीज लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जब ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि कोई लिविंग थिंग किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम सिंबल्स के जैसे बात करते हैं। देर, वहां को हम हाथ आगे करके देर ऐसे बताते हैं। इशारा, सिंबल इशारा है, कोई सी लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं। तो जब हम इशारा करके कोई चीज को बता रहे हैं तो उसको सिंबलिज्म बोलते हैं। मैं यहाँ पर लव एंड रेड रोज का एग्जाम्पल आप लोग को दी थी। तो आज का इतना ही टॉपिक था। टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मॉडर्न पीरियड, इसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड है। तो हमारा जॉनर्स, मूवमेंट्स एंड पोएट्री का पार्ट 1A कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर?